अपने दीन के साथ क्या कर रहे हैं। अगर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे पास 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, और अगर मैं फहाशी, बेहयाई ऐसी चीज को प्रमोट करूंगा ना। हाय गाइस, देखते हैं तो सुनने को हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, उसका टाइटल है पीपल हु चैलेंज अल्लाह दे डिस्ट्रॉयड। जिसने अल्लाह को चैलेंज किया वो लोग डिस्ट्रॉय हो गए। परम का रिएक्शन है, देखते हैं परम जी इस वीडियो में क्या करते हैं। और अक्सर जो उनसे होते हैं, मैंने ये बड़े वाक्य देखे हैं कि जो लोग कुछ चैलेंज कर रहे होते हैं, जैसे टाइटैनिक है, कुछ इस तरह भी वो चैलेंज करते हैं, तो उनका जो सा हशर होता है, यानी कुदरत से एक अल्लाह माफ करे, आप ये कह लो पंगा लेना, मुकाबला करना। तो भाई हम तो मट्टी जब बने हैं, तो हम तुम्हारी तो हैसियत नहीं है कि आप लोग कहाँ से पंगा ले रहे हैं। और उसके बाद ये सिंगिंग करता था गाना, और इसका मैं भी सुनता था। हाँ नहीं, परम नहीं, ये जो सा जिनके बारे में ये परम जी रिएक्शन करने वाले हैं। अच्छा। तो सुना है कि उसको एक बड़ी अजीब सी बीमारी लगी है। तो वो जो से उसका इलाज का समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चाह रहा है, और इसकी ये बीमारी क्यों लगी, किस वजह से लगी है, वो इस वीडियो पे देखते हो। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, आप अपनी हमें राय भी जरूर देना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। और बच्चों के शोर के लिए माजिद। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पीपल हु चैलेंज अल्लाह एंड डिस्ट्रॉयड, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में, जो शख्स, जो इन्फ्लुएंसर, जो यूट्यूबर, जो मतलब अच्छी खासी पॉपुलर जो शख्सियत है, जिसके फॉलोअर्स हैं, अगर वो इंसान कोई भी गलत काम करेगा, एलानिया जुर्म करेगा, मुसलमान होते हुए भी, तो वो इंसान दुनिया में भी अजाब भुगतेगा और आखिरत में भी। तो वही चीज़ है। और उसके साथ साथ जो इंसान इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो उनको भी अल्लाह बख्शता तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं। तो देखते हैं, अभी हमें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट का बेस्ट फ्रेंड दीने इस्लाम की बेहुरमती करके कैसे बर्बाद हुआ था? और क्या आपको पता है कि जस्टिन बीबर ने So guys, अगर आपको अपने फ़ोन के ज़रिए घर पे बैठ के कुछ सीखना है, कुछ काम करना है, अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है, तो आप मुझे ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये भी देख सकते हो। अच्छे से तहकीक करो, इस चीज़ को जानो, उसके बाद डिसीजन लो। थैंक यू सो मच। जब हिजाब का मजाक बनाया तो इसका चेहरा कैसे तबाह हुआ? और क्या हो अगर कोई रैपर खुदा होने का ही दावा कर दे? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह को चैलेंज करके बर्बाद होने वाले बदबख्त तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। क्रिस टाइसन। दोस्तों, अगर आप मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हैं तो आपने इस शख्स को जरूर देखा होगा। इसका नाम क्रिस है और ये मिस्टर बीस्ट का बेस्ट फ्रेंड था। ये मिस्टर बीस्ट की ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही फीचर होता था, लेकिन फिर इसकी अकल पर पर्दा पड़ गया और इस बदबख्त ने इस्लाम के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। इसने अपने ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट की जिसमें इसने कुरान मजीद की तालीमात की तौहीन की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मुनाफिक ने इस्लाम को ओल्ड बैकवर्ड रिलीजन कहा और इसका कहना था कि इस्लाम सबसे नफरत करता है, इसमें औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। और इसने ट्वीट में लिखा कि पता नहीं क्यों लोग इस्लाम कबूल करते हैं। खैर, इस बेवकूफ की इन बेमकसद और नफरत भरी ट्वीट से दुनिया के मुसलमानों ने इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, पर असल में इसने अल्लाह ताला के दीन को चैलेंज किया था, तो इसका बेड़ा गर्क तो होना ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या। जब इसने दीन इस्लाम की तौहीन की तो इसके बाद इसका दिमाग खराब हो गया। इसकी वाइफ और एक बच्चा भी था जिसका नाम टकर है। इसने सबसे पहले अपनी बीवी को तलाक दी और अपना बसता हुआ घर उजाड़ दिया। इसके बाद जब ये मिस्टर बीस्ट की वीडियो में आता तो लड़कियों वाली हरकतें करता और इवन इसने अपने बाल भी लंबे कर लिए थे। अभी कुछ अर्सा गुजरा था कि इसने अपनी हार्मोन रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई और अपने आप को लड़के से एक लड़की में कन्वर्ट कर दिया। मजे की बात यह है कि इस बंदे की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन जब ये एक शीमेल बना तो ये इंटरनेट का सबसे नफरत भरा पर्सन बन गया। इवन मिस्टर बीस्ट ने भी इसे अपनी वीडियो में लाना बंद कर दिया। इस बदबख्त ने कुरान और इस्लाम को चैलेंज किया था और अल्लाह ताला ने इससे मर्दान की इज्जत, शोहरत, बीवी, बच्चा सब कुछ छीन लिया और अब ये बंदा एक खुसरा बनकर जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है।
जस्टिन बीबर। दोस्तों जस्टिन बीबर कनाडा के सबसे फेमस सिंगर्स में से एक है। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इसका कोई ना कोई गाना सुना होगा। जस्टिन ने 13 साल की उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। मजे की बात यह है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा डिसलाइक्स आए हैं वो जस्टिन बीबर की एक गाने की वीडियो थी। फरवरी 2010 में इसने बेबी नाम का एक सॉन्ग अपलोड किया था जिस पर उस वक्त 14 लाख से ज्यादा डिसलाइक्स आए थे। एनीवे रिसेंटली रशिया के एक इलाके यूटा में जस्टिन का एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था। इसमें जब जस्टिन ने एंट्री की तो इसने मुसलमान औरतों की तरह स्कार्फ पहना हुआ था। बेसिकली ये हिजाब की इंसल्ट थी। इस पागल ने बाकायदा स्कार्फ करके गाने गाए और डांस भी कर रहा था। जस्टिन की इस हरकत पर मुसलमान कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इसे हेट मिला और इवन इसके मुस्लिम फैंस भी इससे नफरत करने लगे। खैर इसने ये बेहुदा हरकत करके मुसलमान औरतों का मजाक तो बना लिया था, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो वाकई ही में इबरतनाक था। हिजाब का मजाक बनाने के कुछ ही अरसे बाद एक दिन अचानक जब ये सुबह उठा तो इसके चेहरे पर फालिज पड़ चुका था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बंदा ना तो स्माइल कर सकता था और ना ही अपनी आंखें ब्लिंक कर सकता था और ना ही इसका चेहरा हरकत करता था। असल में एक अनयूजुअल वायरस ने इसके फेशियल नर्व्स पर अटैक कर दिया था जिससे इसके चेहरे की एक साइड टोटली पैरालाइज हो गई थी। हैरानगी की बात यह है कि जब इसे फालिज पड़ा तो इसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी और इस उम्र में ये केस होना बहुत ही रेयर था। असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए सजा और बाकी लोगों के लिए इबरत है। एमोस, ये दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम एमोस है और ये एक यूट्यूबर था जिसका ताल्लुक सिंगापुर से है। ये बचपन से ही यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करता था, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो इसकी अकल घुटनों में चली गई। इसने फेम हासिल करने के लिए बहुत सी घटिया हरकत की जिनमें इस्लाम की तौहीन भी शामिल थी। 2015 में इसने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें इसने कुरान मजीद उठाकर न सिर्फ इसकी तौहीन की बल्कि अपनी नाकस अकल के मुताबिक इस्लाम को गलत साबित करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में इसने बहुत सी बकवास की और इस्लाम के खिलाफ अपने अंदर मौजूद जहर को बाहर निकाला। इसके अलावा भी ये कई शैतानी हरकतों में मुलव्वस था। खैर पहले तो इसका चैनल काफी ग्रो हुआ और इसने 50,000 सब्सक्राइबर भी हासिल कर लिए, पर चंद ही हफ्तों बाद जब इसकी हरकत वायरल हुई तो इसे सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से लीगल नोटिस आ गया। एमोस यी को इसके यूट्यूब वीडियो की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। इस पर 6 चार्जेस लगाए गए जिनमें रिलीजियस हेट भी शामिल था। सबसे मजे की बात यह है कि जब इसने वीडियो बनाई थी उस वक्त ये बड़े कॉन्फिडेंस में था और मुंह फाड़कर बकवास किए जा रहा था, लेकिन जब इसे अरेस्ट किया गया तो इसकी बकरी बैठ गई और ये मीडिया के सामने भीगी बिल्ली बनकर ऐसे चल रहा था जैसे इससे मासूम बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। खैर इसकी ये मासूमियत जज के सामने नहीं चली और कोर्ट ने इसे जेल की सजा सुना दी। जब ये जेल से वापस आया तो इसका सब कुछ लुट चुका था। यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से इसका चैनल टर्मिनेट कर दिया था। इवन फेसबुक और ट्विटर ने भी इसे बैन कर दिया और ये बंदा लावारिस हो गया। जुलाई 2015 की बात हो, ये ऐसा गर्क हुआ कि दुनिया को नजर ही नहीं आया। जब बंदा अल्लाह ताला के कलाम को चैलेंज करेगा तो ऐसा तो होगा ही। रेस्मस पलूडन, दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत से शैतान सिर्फ लोग और मुसलमानों के दुश्मन मौजूद हैं, लेकिन इस जैसा मनहूस बंदा आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस शैम्पू का नाम रेस्मस है और इस लॉलीपॉप का ताल्लुक डेनमार्क से है। वैसे तो ये पॉलिटिशियन है, लेकिन जब इसे पॉलिटिक्स में किसी ने घास नहीं डाला तो इसने इस्लाम को टारगेट करके लोगों की तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी। ये वो बदबख्त है जिसने माज़अल्लाह कुरान मजीद को जलाकर इस्लाम से अपनी नफरत का इजहार किया। इसकी डिमांड ये थी कि डेनमार्क और स्वीडन से इस्लाम को खत्म किया जाए। 14 अप्रैल 2022 को इस मालून ने स्वीडन के शहर नोरकोपिंग में कुरान मजीद की बेहुरमती की और इसे आग लगा दी। जब इसने ये हरकत की तो वहाँ मौजूद तमाम मुसलमान सड़कों पर आ गए और इन्होंने पूरे स्वीडन को आग लगा दी। मुस्लिम कम्युनिटी इतने जलाल में आ गई थी कि पुलिस वाले डर से इनके करीब भी नहीं जाते थे। खैर इसकी हरकत से पूरा स्वीडन मैदानी जंग बन गया था। पुलिस ने इसे रेसिज्म के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इसकी इस हरकत की वजह से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि 90% डेनिश लोग भी इससे नफरत करने लगे। जेल से निकलने के बाद ये अपनी जिल्लत के मारे फ्रांस भाग गया, लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी वायलेंस के डर से इसे अरेस्ट कर लिया और अपने मुल्क से डिपोर्ट कर दिया। खैर इस हरकत के बाद रेस्मस ऐसा जलील हुआ कि इसकी पॉलिटिक्स और मुल्क दोनों में कोई इज्जत नहीं रही। मजे की बात यह है कि ये शापर लोगों को इकट्ठा करके इन्हें इस्लाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था, लेकिन लोग इसे पागल समझकर इग्नोर कर देते थे। 3 महीने पहले इसने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए फिर से वही ड्रामा करने की कोशिश की, पर इसकी बकवास सुनने एक भी बंदा नहीं आया।
जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मुसलमानों के डर से हेलमेट पहनकर 1 दर्जन पुलिस वालों की प्रोटेक्शन में एहतजाज कर रहा था, पर इसकी बात सुनने एक भी शख्स नहीं आया। अब इससे ज्यादा बड़ी जिल्लत और भला क्या हो सकती है। XXXTentacion, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये अमेरिकन रैपर था। ये सिंगर इतना पॉपुलर था कि इसके YouTube चैनल पर ऑलमोस्ट 39 मिलियन सब्सक्राइबर थे और इसके कई गानों ने तो 1 बिलियन व्यूज को भी क्रॉस किया है। लेकिन 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान इस बंदे ने बहुत बड़ी बात कर दी थी। इसने दावा किया कि आज से 1 साल के बाद लोग मेरी इबादत करेंगे। इट मीन्स के ये अपने आप को खुदा का दर्जा दे रहा था। बहुत से लोगों के मुताबिक ये रैपर शैतान की इबादत करता था और इसने अपनी सोल को शैतान को बेच दिया ताकि ये क्विक फेम हासिल कर सके। एनीवे, इसने ये इंटरव्यू मिड 2017 में दिया था और 18 जून 2018 में ठीक 1 साल के बाद इस रैपर की डेथ हो गई। हैरानगी की बात यह है कि इसकी ये मौत बाकायदा सीसीटीवी कैमरे पर भी कैप्चर हुई थी। ये अपनी गाड़ी में जा रहा था तो 2 लोगों ने इसकी गाड़ी रोककर इसे कत्ल कर दिया था। मिस्टीरियस बात यह है कि इसकी डेथ ठीक 1 साल के बाद हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी मौत के बाद इसके YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें ये रैपर खुद अपना फ्यूनरल अटेंड कर रहा था। ये बेसिकली एक म्यूजिक वीडियो थी। पर सोचने की बात ये है कि इसने ये म्यूजिक वीडियो कब बनाई होगी। बहरहाल जो भी हो, जब बंदा शैतान को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। ये था हमारा रिएक्शन ऑन पीपल हु चैलेंजेस अल्लाह एंड डिस्ट्रॉयड। एंड ये बिल्कुल सही बात है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग हमने देखे हैं कमेंट सेक्शन में जो अल्लाह ताला को गाली देते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हैं। हमारे दिल में ये ख्याल तो आता होगा ना कि इतने सारे लोग हैं जो गाली देते हैं, फिर उनका क्यों नहीं कुछ होता। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उनका इसीलिए कुछ नहीं होता बिकॉज वो सिंगल हैं, उनकी फॉलोइंग नहीं है। उनके अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे भी ना पेजेस, तो उनकी 0 फॉलोइंग होगी और फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनको कौन देखने वाला है, वो कुछ भी बोले डजेंट मैटर, उनका क्या सुनने का। बट जब कोई ऐसा इंसान जिसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, जो ज़्यादा लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर सकता हो, राइट, जिसकी जैसे अभी 10 मिलियन, 20 मिलियन, 1 लाख, 2 लाख या 10,000 भी या 5,000 भी, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े जो फॉलोअर्स कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो वो लोग अगर ऐसी चीज़ करेंगे और अपने भाषणों में अल्लाह ताला की और रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में गलत बयानी करेंगे, तो उनके साथ यही हशर होता है। अभी बहुत सारे लोग ना करते नहीं है, बोलते नहीं है, अभी इशारे में बात करते हैं। अभी मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है जो लोग इस्लाम के बारे खिलाफ बात कर रहे हैं, बट इशारों में जुबान से निकालते नहीं है गलत चीज़। उन्होंने देख लिया ना अभी वो जो राइटर थे पाकिस्तान के, वो जो मुसलमान थे, तारक फतेह, पता नहीं क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा, यही नाम था आई थिंक। अभी उनका देखो क्या हशर हुआ। आप देखो, जो बोलता था इंसान के इस्लाम कैंसर है इस दुनिया के लिए, खुद कैंसर से मरा यार। मतलब उस इंसान की फॉलोइंग कितनी ज़्यादा थी, वो अपने दीन को अच्छे से समझ के प्रमोट कर सकता था, बट उसने अपने दीन के साथ क्या किया देखो। तो हमें इस चीज़ का खौफ होना चाहिए कि हम अपने दीन के साथ क्या कर रहे हैं। अगर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे पास 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, और अगर मैं फहाशी, बेहयाई, ऐसी चीज़ को प्रमोट करूँगा ना, इस ज़िंदगी में भी मुझे अजाब भुगतना पड़ेगा, अजाब इस ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। तो मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ। ऐसा हाथ है भाई, कानों को हाथ। मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। मैं सिर्फ अपने इस्लाम को, अपने दीन को प्रमोट करूँगा यूट्यूब के ऊपर। चाहे तो मुझे थोड़ा शौक है वीडियो पोस्ट करने का, फोटोज़ बनाने का, ठीक है, मैं बनाऊंगा, वो भी अपने दीन में यूज़ करूंगा, अपने दीन को प्रमोट करने के लिए उसमें यूज़ करूंगा। जो मेरा शौक है उसमें चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भाईजान, ये परम की जो सी वीडियो थी, अच्छी उन्होंने बातें की, टू द पॉइंट पर बातें की हैं कि यार हम देखें, हम इंसान हैं, हम अब आप इतने बड़े, हमारी क्या औकात है। तो देखो ना, हमें पैदा करने वाली तो कोई ज़ात है ना, तो हम जाके अब इतने बड़े हो जाए, ऐसे उल्ट पटांग बोले। अब माइकल जैक्सन था, उसने बोला था मैं इतने साल जिंदा रहूँगा। तो भाई हमारी क्या दिक्कत है, हमें एक पल का पता नहीं है। उसने डॉक्टर रखे थे, पत्नी क्या करता था, वो मास्क अब उस टाइम लगाता था, कोरोना की वजह से मास्क लगाते हैं ना, वो पहले भी लगाता था, लोगों से हाथ तक नहीं मिलाता था। तो इस तरह उसकी वीडियो वगैरह सुननी है तो पकड़ देख रहे हो, उसने मास्क वगैरह वो
सर्जरी वगैरह भी कराई है उसने, अपनी शक्लें भी चेंज कराई हैं। हाँ, और वो जवान रहने की बड़ी कोशिश की, मगर पैसा जितना मर्जी हो मगर उसका जब हुक्म हो तो ये इस तरह नहीं हो सकता। फिर वो बात बताया, देखो मैं कहता हूँ कि किसी के मज़हब को हिट ना करो, किसी के मज़हब को या धर्म को या जो भी है मामला तो बुरा वगैरह नहीं कहना चाहिए। मगर भाई आप जो कुछ कहता है वो अपने ज़िम्मे आप ही है, तो अल्लाह माफ़ करे भाई। हमने बहुत बड़ा देखा यार, यकीन माने, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम है, चाहे वो एक यकीन माने इस तरह उस तरह कुदरत को क्या है, ऊपर वाली ज़ात को बुरा भला कहते हैं। अरे बेटा चुप कर जा 2 मिनट। तो बुरा भला कहते हैं, इस तरह उस तरह चैलेंज वगैरह करते हैं, तो आप खुद देख लें कि उनका इलाज तक की समझ नहीं आती। तो और क्या वो उनका गाना था बेबी बेबी, वो जो 13 साल में उसने सिंगिंग शुरू की थी, अब 28 साल थी। वो कह रहे हैं कि तहकीक कर रहे हैं कि इस एज में ये फालिज वगैरह का नहीं है। 28 साल की उम्र। हाँ, उसने वो जो सा क्या लगाया, उसने स्कार्फ डालकर हिजाब वगैरह डालकर मजाक उड़ाया और काफी ये वो, और अगले दिन उनका फेस खराब हो गया। ये नहीं ये नहीं मुझे इतना पता कि, मगर वो जब अगले दिन उठा और क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपके सब सामने है। तो इसलिए काइंडली जो भी है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी के मजहब का, कोई भी हो तो गलत काम के गलत नतीजा ही निकलता है, गलत नतीजा ही सामने आता है। तो ये वीडियो सबके लिए सबक भी है। जाहिर सी बात है कि जिन चीज़ों को हमारी इतनी सकत नहीं होती समझने की, वो इस तरह कुदरत को चैलेंज। अब यकीन माने कि इतने कुछ जो से क्रिश्चियन है बाहर के और जो से यहूदी हैं वो सर्च करते हैं कुरान और हदीस पर, वो उन्हें पता है कि ये बात सच है जो उनसे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, वो बात सच है। और मुसलमान फिरकों में लगे हैं, बातों में लगे हैं, मगर वो सर्च करते हैं और उन्हें पता है। ये आप देख लें, हम ये कह रहे हैं कि मुख्तसर ये हम जो सी हिकमतें हैं उस ज़ात की, या जो उनके जो से कौल है फेल है हम नहीं समझ सकते। मगर हमें ये भी है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है या जो भी है, तो आप बुरा भला भी ना कहें, ताकि आप पर कोई अल्लाह माफ़ करे सख्ती वगैरह जो सी परेशानी मुसीबतें हैं वो ना आए, उससे बच सके। तो गाइस आपको हमारा कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह।